हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं जे क्वेरी का ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि विंडो डॉट लोड और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में क्या डिफरेंस होता है। और उससे पहले मैंने ये आप लोगों को बताया था कि जे क्वेरी का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, जहाँ पर कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो इवेंट है उसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक एक सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। जे क्वेरी का जो बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है, जहाँ पर कि दो पार्ट में मैंने आप लोगों को डिवाइड करके बताया था कि एक सेलेक्टर और दूसरा मेथड। यानी कि डॉक्यूमेंट डॉलर ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलेक्टर। और डॉट रेडी इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है डॉलर ब्रैकेट के अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। ठीक है, तो इसी सिलेक्टर के बारे में आज हम लोग और ही डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इसी सिलेक्टर की बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग सिलेक्टर के रूप में यूज करते थे क्या चीज, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट बाई क्लास नेम, गेट बाई टैग नेम, ठीक है, गेट बाई एट्रीब्यूट नेम। ये सारे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते थे। ठीक है, जहां पर कि हमें डॉक्यूमेंट बाई गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, इतना हमें लिखना पड़ता था। इसी को बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि मैजिक कर दिया, मैजिक की तरह कर दिया गया है। बस आप लिखिए क्या, डॉलर ब्रैकेट के अंदर, अगर मान लीजिए अगर आपको आईडी को फाइंड करना है तो डॉलर लिखिए, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, और अगर आईडी को फाइंड करनी है तो स्लैश हैश और आईडी का वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपके उस आईडी पर जो भी टैग एलिमेंट कुछ भी रहेगा उसको आपको ये टारगेट करके यानी कि सिलेक्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है जे क्वेरी के सिलेक्टर को। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिलेक्टर का, जे क्वेरी का जो सिलेक्टर है, ये जे क्वेरी का मोस्ट पावरफुल फीचर है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं था। जावा सी को हम लोग जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा लंबा लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई क्लास नेम। ठीक है, उसी को शॉर्ट कर दिया गया है जे क्वेरी के अंदर। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं हम आपको कोडिंग की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं पीपीटी। ठीक है, जहाँ पर देखिए, तो जे क्वेरी के अंदर या पीपीटी से पहले हम आपको ले चलते हैं कोडिंग की तरफ। देखिए, ये जो कोड है ये हमारे पिछले क्लास का कोड है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कोड, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूँ और अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि सिलेक्टर किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए, तो हमने बताया था ये चीज़, इसके अंदर ये फंक्शन होता है। मान लीजिए इसको हमने हटा दिया। ठीक है, देखिए, तो डॉलर और ये ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा सिलेक्टर है। यही सिलेक्टर है जो कि किसी डॉम के एलिमेंट या खुद डॉम को ही ये टारगेट कर सकता है, यानी कि उसको सिलेक्ट कर सकता है। अब उस पर आपको कुछ भी करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो मेथड है वहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका सिलेक्टर, ये सिलेक्ट कर लिया, और ये डॉट रेडी इवेंट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, एक मेथड है, यानी कि इस जो जो भी ये सिलेक्ट किया है डॉम को, ठीक है, उस पर क्या करना है आप इस मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर एक हैंडलर देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज हमने इस सिलेक्टर के बारे में डिटेल्स में देखना है। ठीक है, कि ये सिलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग इस सिलेक्टर को लिख सकते हैं। अभी तो मैंने केवल एक ही आपको बताया सिलेक्टर क्या, कि डॉलर ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब क्या, पूरा डॉम को ये टारगेट कर लिया। डॉम मीन्स क्या, कि अगर आपका ये मान लीजिए HTML पेज है, ठीक है, तो पूरे HTML का जो डॉम बनेगा ब्राउजर पर, पूरा होल पेज को ये क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, पूरा विंडो को ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो डॉम को सिलेक्ट करने के लिए jQuery के अंदर बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन वे है वो क्या है, सिलेक्टिंग एलिमेंट बाई आईडी, सिलेक्टिंग एलिमेंट बाई क्लास नेम, बाई एलिमेंट नेम, बाई एट्रीब्यूट नेम, एंड बाई कंपाउंड CSS सेलेक्टर। ठीक है, यानी कि ये चार है, बाई आईडी, बाई क्लास नेम, बाई नेम और बाई एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इन चार के बारे में विद एग्जांपल देखने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंपाउंड CSS सेलेक्टर। ठीक है, यानी कि जो CSS का जो सेलेक्टर होता है उसको आप jQuery के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये सब हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग
एक एक करके यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज कि सिलेक्टिंग एलिमेंट बाई आईडी। तो आईडी देखिए क्या है, आईडी एक एट्रीब्यूट है, वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, चाहे div, spam या पैराग्राफ, H1, H2, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, किसी भी एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, तो आईडी क्या है, आईडी हम लोग देते हैं क्या, आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके अंदर हम, अगर हम लोग किसी एलिमेंट को टारगेट करते हैं यानी कि सिलेक्ट करते हैं उसके आईडी के वैल्यू से, ठीक है, तो वो आईडी यूनिक होनी चाहिए, तो वो आईडी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर यूनिक रहेगा तो उसको वो फाइंड करेगा। ठीक है, देखिए हम ये भी देखेंगे कि अगर यूनिक नहीं है, मान लीजिए कि अगर आईडी दिया मैंने, मान लीजिए TST नेम, ठीक है, अगर वो मल्टीपल टाइम्स अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं एक एक एग्जांपल दिखा लूंगा, फिर उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मल्टीपल टाइम्स अगर वो आईडी मिल गया, जिसको कि मैं यूनिक रखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, तो आईडी के थ्रू किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं क्या, डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स लिखिए या डबल कोट्स लिखिए, और अगर आईडी को फाइंड करना है तो आप हैश लिखिए और यहाँ पर आईडी का वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं उसकी आईडी के वैल्यू से। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या होता है, सिलेक्टिंग एलिमेंट बाई क्लास नेम। क्लास नेम में क्या हो जाएगा कि किसी एलिमेंट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं उसके क्लास नेम से। ठीक है, तो क्लास नेम से अगर किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो उस पर क्लास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर एक डिव है, उस पर अगर आपने क्लास लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसके क्लास नेम के थ्रू उस डिव को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखिए इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स लिखिए या डबल कोट्स लिखिए, और क्लास को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट, और यहाँ पर क्लास का नेम। देखिए दोनों में डिफरेंस, अगर आईडी को फाइंड करना है तो आप हैश से फाइंड करेंगे, और यहाँ पर आप आईडी का वैल्यू, अगर आपको क्लास को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डॉट, क्लास को लिए डॉट और आईडी के लिए हैश, और यहाँ पर क्लास का नेम। ठीक, आगे देखिए हम एक एक करके सबका एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तीसरा है सिलेक्टिंग एलिमेंट बाय नेम। तो नेम में क्या हो जाएगा, यानी कि किसी एलिमेंट के नेम से, यानी कि अगर कोई हम टैग यूज कर रहे हैं तो जो टैग का नेम होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि सिलेक्टिंग एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी कि अगर div है तो div लिख करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ है तो p लिख करके, h1 है तो h1 लिख करके। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको टारगेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, और जिस भी एलिमेंट को फाइंड करना है उसका नाम लिख लीजिए। पैराग्राफ है तो p लिखेंगे, स्पैन टैग है तो स्पैन टैग लिखेंगे, div है तो div लिखेंगे, ठीक है, इनपुट है तो इनपुट लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ है क्या, सिलेक्टिंग एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए आप div लेते हैं, ठीक है, तो div के अंदर जितना भी आप जैसे आईडी लेंगे, आईडी भी एक तरीके का एट्रीब्यूट ही है, उसके अंदर सी क्लास लेंगे वो भी एट्रीब्यूट ही है, उसके अंदर अगर कुछ भी डिफाइन करते हैं उस div के ओपनिंग टैग के अंदर, ठीक है, तो सब क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आईडी एट्रीब्यूट हो गया, उसका वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, उस पर क्लास नेम आपने अप्लाई कर दिया, एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, उस पर अगर आप कुछ भी उसके अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग उसके एट्रीब्यूट नेम से भी हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दिखाते हैं एक एक करके एग्जांपल। चलते हैं हम लोग VS कोड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पिछले वीडियो का ये कोड है। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, बंद कर देते हैं, और एक नया फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। नाम देता हूँ मैं क्या, सिलेक्टर, सिलेक्टर डॉट HTML। देखिए तो ये बन गया सिलेक्टर डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पर हम लोग HTML का कोड जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ से मैं jQuery का जो फाइल है इसको उठाया मैंने, और यहाँ पर ला करके मैंने रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसका एग्जांपल देखना है, सेलेक्ट बाई आईडी का। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग, इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम सिलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, सिलेक्टर यूज करने के लिए डॉलर डॉक्यूमेंट
डॉट रेडी, रेडी इवेंट। ठीक है, इसके अंदर एनोमियस फंक्शन लिखना होगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को आप टारगेट कर सकते हैं उसके आईडी के वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम इस बॉडी टैग के अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं जिसको कि हम उसके आईडी के नेम से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने एक लिया क्या, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ मैं क्या, हेलो साहो सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, मान लिया दिया मैंने क्या, पी आई डी। ठीक है, आप यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो नाम देना है आप यहाँ पर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको फाइंड करनी है, ठीक, तो फाइंड यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो इसको एक बटन के क्लिक पर कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे अगर किसी बटन पर नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे इसको अगर फाइंड करना है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट लोड हो तो ये फाइंड हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर किसी इवेंट पर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग रेडी इवेंट के अंदर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इसका हमें क्या चाहिए, इसको हमें हाइड करनी है। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड होती है हाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्टर। ठीक है, तो सिलेक्टर लिखने के लिए लिखिए, ये है सिलेक्टर। ठीक है, ये है क्या आपका सिलेक्टर। ठीक है, इसी को कॉपी कर लीजिए, मान लीजिए पेस्ट कर दीजिए, सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, पहले आप डॉलर लिखेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है उसको लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो करना नहीं है, मुझे क्या करनी है, इस आईडी को करनी है। तो आईडी को करने के लिए क्या, यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखिए या डबल कोट्स लिखिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए हमने लिया डबल कोट्स, और आईडी को फाइंड करना है तो क्या लेंगे आप, हैश, और यहाँ पर आईडी का वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, ये फाइंड कर लिया। ठीक है, डॉट अगर हाइड करनी है तो जेक्वेरी का मेथड होता है क्या, हाइड, हो गया। ठीक है, ये जो भी मेथड्स है जेक्वेरी के अंदर, हाइड, शो, टॉगल, ये सब मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, देखिए अब जैसे ही मैं अगर इसको रन करूंगा तो आपको एलिमेंट नहीं दिखेगा। कॉपी पाथ, ब्राउजर ओपन करते हैं, पेस्ट करता हूँ, देख लीजिए कोई एलिमेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए एलिमेंट है, देख लीजिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पहले क्या रहा है, हेलो साहो सॉफ्ट, और उसको तुरंत ये हाइड कर दे रहा है आपका डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर मैंने जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर एक लेना चाहिए क्या, बटन। ठीक है, बटन का नाम दे दूं मैं क्या, एस एच ओ, या हाइड लिख देता हूँ, हाइड में। ठीक है, टाइप में दे दिया मैंने क्या, बटन, और क्या करूंगा मैं यहाँ पर मैं अब एक इवेंट लिखूंगा। ठीक है, बटन का इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखूंगा मैं, अब मैं क्या कर दूंगा, इस बटन को फाइंड करूंगा। देखिए अब मुझे इस बटन को भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो बटन को भी फाइंड करने के लिए हम आईडी यूज करेंगे, आईडी ले लेते हैं। ठीक है, तो बीटीएन हाइड नाम दे दिया मैंने बटन का नाम। ठीक है, तो इस बटन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, सेम वही प्रोसेस, डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, हैश, ये बटन का आईडी। ठीक है, मैंने फाइंड कर लिया। इस पर इसका कौन सा इवेंट, देख लीजिए ये सिलेक्टर था, इस पर कौन सा इवेंट, तो यहाँ पर रेडी इवेंट था, यहाँ पर कौन सा इवेंट भाई, तो हमें इसका क्या चाहिए, क्लिक इवेंट, यूज कर लिया क्लिक इवेंट। ठीक है, इस क्लिक इवेंट पर हमें क्या करनी है, हमें कुछ टास्क को परफॉर्म करनी है, तो एनोमियस फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करनी है हमें, ये हाइड कर देनी है, कट किया मैंने, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, बटन पर क्लिक करेंगे तो हाइड होगा। अभी देखिए बटन भी दिखा, ये भी दिखा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको शो भी करना है तो क्या करेंगे, अगर आपको इसको शो भी करना होगा, मान लीजिए कि मैं एक और बटन ले लूं, ये सब हालांकि मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, जितने भी मेथड्स होते हैं जेक्यूरी के अंदर वो सब मैं अभी आगे सिखाऊंगा। शो मी लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर क्या, इसका आईडी चेंज कर दूंगा, बीटीएन शो। इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और शो करने के लिए क्या होता है, शो मेथड। ठीक है, आइए ब्राउजर पर देखिए आउटपुट। ठीक, देखिए हाइड करेंगे हाइड हो जाएगा, शो करेंगे शो हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, दोनों के लिए फिर टॉगल मेथड भी होता है, वो सब मैं अभी आगे कवर करूंगा, डोंट वरी। ठीक, तो देखिए, तो ये क्या हो गया, मैंने आईडी के थ्रू फाइंड किया। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल करेंगे क्लास नेम के थ्रू।
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगेन इसी कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्लास के नेम के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए मुझे अब आईडी के नेम से नहीं करनी है, क्लास के नेम से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, क्लास। मान लीजिए ऊपर वाले बटन पर मैं क्लास का नाम दे देता हूँ क्या, HID, हाइड नाम दे दिया। और यहाँ पर CLASS क्लास दे दिया मैंने, क्या नाम, SHOW, शो दे दिया क्लास का नाम। ठीक है, ये क्लास आप कहीं पर बनाइए या मत बनाइए, डजेंट मैटर। बनाना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या, साहो सॉफ्ट डॉट CSS क्लास बना दिया मैंने। ठीक है, अब इस पर आप क्या कर लेंगे, CSS का मैंने फाइल बना दिया। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे आप, इसको आप डिफाइन कर देंगे, हाइड को। ठीक है, डॉट हाइड। देखिए, तो हाइड में क्या करना है आपको, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि हमें बैकग्राउंड बटन पर लगानी है, तो बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ। हाइड पर मैं दे देता हूँ क्या, सपोज करिए रेड कलर। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और क्लास क्लास डिफाइन करेंगे शो के लिए। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे क्या हम, ग्रीन कलर, GRW ग्रीन कलर। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या लेना होगा, लिंक टैग। ठीक है, और यहाँ पर STYLE स्टाइल शीट। और यहाँ पर HREF के अंदर क्या कर देंगे, उस CSS को हम लोग लिंक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इफेक्ट आपको दिखा होगा, यहाँ पर तुरंत दिख जाएगा क्या है, ये आ गया रेड कलर में और ये आ गया ग्रीन कलर में। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, देख लीजिए शो हाइड हो रहा है। लेकिन अभी जो शो हाइड हो रहा है वो आईडी के बेस पर हो रहा है। ठीक है, इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया था, तो हम यहीं पर डायरेक्टली चेंज कर देंगे। हम अब आईडी के थ्रू इसको फाइंड कर लेंगे, कॉपी, और इसको क्या कर देंगे, आई क्लास के नेम के थ्रू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट और हाइड। ठीक है, इसी तरीके से इसको कॉपी, शो क्लास नेम के थ्रू फाइंड करने के लिए डॉट और शो। ठीक है, और यहाँ पर आईडी भी रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप एक क्लास ले लीजिए, उसको भी आप यहाँ पर हैश हटा करके डॉट और क्लास का नेम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्रेश करा, हाइड शो, हाइड शो, हाइड शो, ये भी होने लगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। मान लीजिए आईडी नहीं लेंगे, क्लास में दे दिया मैंने, लीजिए मैंने क्या कि GRW ग्रीन, ग्रीन टेस्ट दे दिया मैंने। ठीक है, ये सब कुछ के लिए कॉपी करा मैंने, यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ डॉट इतना। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर दूँ, कलर दे देता हूँ। कलर दे दिया, मान लीजिए दे दूँ क्या, ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ब्लू आपको दिख रहा होगा, ब्लू ये हो गया। ठीक है, अब इसके थ्रू हम इसको फाइंड कर लेंगे, टेस्ट ग्रीन जो क्लास है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटाएंगे और डॉट, जो कि क्लास को फाइंड करने के लिए डॉट लिखते हैं। ठीक है, डॉट इतना। देख लीजिए अभी भी ये हमारा एग्जाम्पल चलना चाहिए, देख लीजिए हाइड हो गया, सो हाइड शो, हाइड और शो। ठीक है, तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करके कमेंट कर देते हैं, और हम आते हैं अब इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सिलेक्टिंग एलिमेंट बाई नेम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर कोडिंग करते हैं। देखिए सपोज करिए अब यही वाला एग्जाम्पल है, मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को मैंने आईडी के थ्रू भी करके दिखाया और क्लास के थ्रू भी करके दिखाया। अब मुझे टैग नेम के थ्रू करके दिखाना है। ठीक है, तो टैग का नाम क्या है, पैराग्राफ। ठीक है, तो आप यहाँ पर पैराग्राफ को डायरेक्टली, अब ना ही हैश यूज करना है ना ही डॉट यूज करना है, डायरेक्टली आप टैग का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर भी आप डायरेक्टली आप टैग का नाम डाल दीजिए। ठीक है, देखिए अभी भी एग्जाम्पल चलेगा, रिफ्रेश करता हूँ, हाइड शो चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। ठीक है, अब टैग चाहे आपको, अगर मान लीजिए अगर आपको डिव को ही फाइंड करना होगा, सपोज करिए देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर एक मान लिया डिव ले लिया। ठीक है, डिव के अंदर लिख दिया मैंने क्या, हेलो अजीत लिख दिया मैंने। ठीक, अगर ये 20 डिव को शो हाइड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे सेलेक्टर। सेलेक्टर को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, डॉलर, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, और यहाँ पर टैग का नाम क्या है, डिव। ठीक है, डॉट हाइड। ठीक है, इसी तरीके से कॉपी, और यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, शो। ठीक है, देखिए तो पैराग्राफ के साथ अब डिव भी शो हाइड होगा, देखिए हाइड शो,
एड्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ नंबर, सिलेक्टिंग एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी कि एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए, कॉपी करा मैंने, कमेंट कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, देखिए, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारा चीज़ अब हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लेता हूँ क्या, इनपुट। ठीक है, टाइप में दे देता हूँ मान लीजिए टेक्स्ट, और वैल्यू में दे देता हूँ मान लीजिए अजीत सिंह दे दिया मान लीजिए। ठीक है, एक और मैं इनपुट लेता हूँ, टाइप में दे दिया मैंने क्या, पासवर्ड। ठीक है, टाइप में पासवर्ड, बस रहने दीजिए। और बटन के क्लिक पर बटन का, बटन आईडी ले लीजिए बस, या बटन को ये भी हटा दीजिए मान लीजिए। ठीक है, देख लीजिए बटन का आईडी भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे देखिए, अब यहाँ पर एक सिनेरियो है कि बटन को मुझे फाइंड करनी है। अब मुझे यहाँ पे मैं आईडी नहीं लिया हूँ। ठीक है, आईडी नहीं, ना ही मैंने यहाँ पर बटन पर आईडी लिया है और ना ही मैंने क्लास लिया हुआ है। ठीक है, तो इस बटन को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं इसको हम इसके टैग नेम के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, कॉपी करा मैंने बटन, टैग का नाम क्या है, बटन। आप यहाँ पर डाल दीजिए बटन, इसको हटा दीजिए, कोई एक ही ले ले, एक ही बटन है तो। ठीक है, देखिए, तो टैग नेम यूज करने के लिए ये हट जाएगा, डॉट नहीं रहेगा, टैग पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, हमें अब इनपुट को फाइंड करना है। ठीक है, इस मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करना है। अभी देखिए, ये हमने अगर एक इनपुट लिया हुआ है, ठीक है, टैग है, इसके अंदर ये क्या है, आपका टाइप एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। अगर आप मान लीजिए इसका एक आईडी भी लेंगे, आईडी भी क्या है इसका, आईडी लेंगे मान लीजिए, आईडी भी इसका, एक मिनट कैप्स लॉक हो गया है, आईडी भी इसका क्या है, PST मान लीजिए नेम दे दिया। आईडी भी इसका क्या है, एक एट्रीब्यूट ही है। यानी कि आप इस इनपुट टैग, इस इनपुट के अंदर आप जो भी आप यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट में आईडी एक स्पेशल केस है। ठीक है, जिसका हमने एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है कि आईडी को फाइंड करने के लिए हैश लिखते हैं। ठीक है, बाकी आईडी को हटा करके जो भी आप, अगर आप वैल्यू टाइप के थ्रू अगर आप उस एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये भी इनपुट टैग है, ये भी इनपुट टैग है। ठीक है, लेकिन टाइप दोनों का अलग अलग है। मान लीजिए मैं इनपुट को फाइंड करना चाहता हूँ जिसका टाइप टेक्स्ट हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम आएंगे अब यहाँ पर। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे किसको, टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, और किस टेक्स्ट बॉक्स को, जिसका टाइप में क्या है, इनपुट लिखा हुआ है, सॉरी टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, तो सिलेक्टर के लिए डॉलर ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, इनपुट, इनपुट टैग को मैंने फाइंड किया। ठीक है, अब इस इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को फाइंड करेंगे। हमने इस इनपुट को फाइंड कर लिया, अभी इनपुट में इसको दो मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो इस इनपुट के अंदर क्या चीज है, तो ब्रैकेट लिखेंगे, एरे का ब्रैकेट, और यहाँ पर टाइप। टाइप में आपको यहाँ पर दे देना है क्या चीज, TEXT टेक्स्ट। हमें टाइप में मतलब एग्जैक्ट यही वाला कॉपी करके आप यहाँ डाल देंगे तो हो जाएगा टाइप में टेक्स्ट। ठीक है, अब आपने इसको फाइंड कर लिया। इसका आपको क्या चीज चाहिए, जो चीज चाहिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल में था, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, वैल्यू में क्या है, अजीत सिंह। मैं अगर बटन पर क्लिक करूंगा तो मुझे अजीत सिंह मिलनी चाहिए। रिफ्रेश करा, ठीक है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, कंसोल में आता हूँ, देखिए इसका नाम चेंज कर देंगे। देख लीजिए क्या मिलेगा, अजीत सिंह। ठीक है, यहाँ पर आप अजीत सिंह को हटा करके चंदन कर देंगे तो भी क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चंदन मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम क्या कर दें, इसका नाम कर देते हैं गेट डेटा कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए अब आपको क्या करनी है, ये वैल्यू नहीं चाहिए मान लीजिए, आपको और भी कुछ करनी है। जैसे देख लीजिए,
हम इसका कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सिलेक्टर है। हमने इस डॉम के एलिमेंट को एट्रीब्यूट के बेस पे मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इस पे आपको जो चीज परफॉर्म करनी है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू सेट करनी है, ठीक है, जो करना है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके बैकग्राउंड मुझे चेंज करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अब ये जो वैल वगैरह है ये सब क्या है जेक्वेरी के अंदर, ये सब मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो अगर मान लीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, सी एस एस मेथड कॉल करेंगे। अब इसके अंदर कौन सा स्टाइल सेट करना है, तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ठीक है, इसका कलर क्या देना है, आप यहाँ पर कलर डिफाइन कर दीजिए। कलर मान लीजिए मुझे देना है इसका येलो दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कलर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए, तो बटन पर क्लिक करेंगे, इसका क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर केवल सिंपल बैकग्राउंड भी लिख करके कर सकते हैं, नहीं तो बैकग्राउंड कलर भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हो चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर ये भी इसको समझ लेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर आपका येलो हो गया। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट, बैकग्राउंड कलर का ये हाइफन हटा करके सी को कैपिटल में कर दीजिए, ये भी इसको समझ लेगा कि ये बैकग्राउंड कलर येलो करनी है हमें। क्लिक करा, देखिए ये भी आपका येलो आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसको भी हम क्या कर दें, कमेंट कर देते हैं, कॉपी कमेंट पेस्ट। अब क्या है, ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंपाउंड सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है। ठीक है, कितने तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबका एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो सही लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।